हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, अच्छा ही होना चाहिए। हम भी अच्छे हैं दोस्तों। राधे राधे। राधे का नाम आप लोग को पता है कितना मूल्यवान नाम है। इस ये नाम लेने से न गोविंद चले आते हैं। राधा राधा जपोगे गोविंद चले आएंगे। राधा राधा जपोगे गोविंद चले आएंगे। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधे राधे जपोगे बिहारी चले आएंगे। राधा रानी पायल तो घुघरू बिहारी। राधे राधे जपोगे बिहारी चले आएंगे। राधा नाम बहुत पवित्र है। अगर आपके मन में कोई भी चिंता है, फिकीर है, कुछ भी है, बस जो वहीं मन में कोई चिंता आए आपको, बस राधे 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 कहने लगो। इतना तक कि एक महात्मा हमको बताए थे कि जब आपको रात को नींद नहीं आए तो बस राधे राधे कहो। देखो कब नींद आ जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। ये चीज़ मैंने अपने पर इस्तेमाल किया हुआ है। मुझको भी पहले नींद नहीं आती थी। जब आज भी कभी नींद नहीं आती है, कभी क्या मतलब मैं रोज़ शुरू ही कर देती हूँ। जब ही बिस्तरा पर जाती हूँ बस राधे 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 कहती हूँ। कब नींद आ जाती है हमको पता भी नहीं चलता। आप लोग भी कह कर देखिएगा, नींद बहुत अच्छी आएगी राधा राधा कहने। और राधा बिना कहे गोविंद नहीं आएंगे। गोविंद को अगर लाना है तो राधा राधा कहना पड़ेगा। राधा राधा कहना पड़ेगा। राधे का नाम है अनमोल। बोलो राधे राधे। तो राधा नाम बहुत पवित्र। एक बार राधा जी का बात बोल रहे थे। एक महात्मा आए थे, टीवी में ही आए थे। वो बोल रहे थे कि राधा जी का कितना महत्व है। एक बार कृष्ण भगवान यज्ञ कराए थे, तो यज्ञ कराए थे वहाँ पर द्वारिका में यज्ञ कराए थे। तो वहाँ गए थे नंद बाबा, जसोदा मैया, राधा जी सब लोग गए थे। तो वहाँ एक रूम में राधा रानी थी। तो कृष्ण भगवान की सब पटरानी लोग राधा जी को देखने गई। तो भगवान बोले कि राधा जी से मिलने जा रही हो तो कुछ ले जाओ। वो लोग बोली क्या गरम गरम दूध ले जाते हैं, राधा रानी पिएंगी। तो ये लोग दूध लेकर गई। बस राधा रानी बोली कि नहीं पिएंगे नहीं पिएंगे। वो लोग बोली अरे गोविंद दिए हैं आपके लिए। बस जल्दी से गोविंद का नाम सुनते ही जल्दी से मुंह लगा दी और दूध एकदम गर्म था और वो पी गई। लेकिन उनको तो कुछ नहीं हुआ। जब पटरानी लोग यहाँ आई, घर महल में आई, देखी गोविंद के मुंह में छाले पड़े हैं। तो लोग बोले अरे कैसे छाले पड़ गए? और बोले कि राधा रानी पता नहीं, बोले कि गरम गरम दूध आप लोग राधा रानी को दिए हो? और बोली हाँ। तो बोले कि इसी से राधा में हम में कोई अंतर नहीं है। वो दूध पिए, छाले हमको पड़ गए। ऐसे बोले थे। राधा रानी का इतना महत्व है गोविंद का। फिर उसके बाद एक और कहानी आता है कि एक बार भगवान, ये महात्मा लोग प्रवचन करते हैं ना टीवी में, वही बोल रहे थे तो मैं आप लोग को सुना रहे हूँ। तो वो बोले कि एक बार गोविंद ऐसे ही ये लोग जामोंती, कालिंदी, रुक्मिणी, ये लोग बोलते थे कि हर समय क्या राधा राधा कहते रहते हो गोविंद, और गोपी लोग का बयान बखानते रहते हो। हम लोग आपकी रानी हैं, हम लोग का बयान आप नहीं करते हैं, उन लोग का बयान हर समय बतियाते रहते हैं, बड़ाई बतियाते रहते हैं। तो गोविंद अपने मन में सोचे कि इन लोग को तो थोड़ा समझाना पड़ेगा। अपने तरीके से समझाने को सोचे। बस एक दिन ऐसे ही बैठे थे और बहाना बनाए कि हमारे पेट में दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है। और वैद्य जी को बुलाया गया। तो वैद्य जी के कान में गोविंद बोल दिए कि देखिए आप बोल दीजिएगा कि किसी के पैर का रज
मिलेगा तभी गोविंद का पेट ठीक होगा। तो वैद्य जी वैसा ही किए जैसे भगवान बोले थे। तो वैद्य जी बोले कि महारानी लोग बोली, कालिंदी, जामुनती, रुक्मिणी जो जो रानियाँ वहाँ थी, बोली अरे वैद्य जी क्या हुआ, गोविंद को क्या हुआ, बताइए दवा क्या है। तो बोले कि देखिए इनको किसी के आप लोग अपने रज का धूल दीजिए तभी गोविंद ठीक होंगे। तो वो लोग बोले कि नहीं नहीं, अरे वैद्य जी आप क्या बोल रहे हैं, हम लोग रज कैसे दे सकते हैं, पैर का रज देंगे तो पाप लगेगा, धूल पैर का धूल हम गोविंद के शरीर पर कैसे लगा सकते हैं, ये तो बहुत हम लोग को पाप चढ़ेगा, हम लोग तो नरक में चले जाएंगे। हम लोग नहीं दे सकते, ऐसी भूल हम लोग नहीं कर सकते। देखिए प्लेन जा रहा है, दिखाई दे रहा आप लोग को, देखिए देख रहे हैं। तो बोले कि नहीं नहीं हम नहीं दे सकते, हम लोग नहीं दे सकते, हम लोग तो नरक में चले जाएंगे, नहीं देंगे। तो गोविंद को तो परीक्षा लेना था। तो गोविंद बोले कि ठीक है, दो आदमी को बुलाए, बोले कि आप लोग जाओ नंद गांव में राधा रानी हैं और गोपी लोग हैं, उन लोग से बोलना कि गोविंद की तबीयत खराब है, उनको रज चाहिए, पैर की धूल चाहिए। तो यहाँ से दो आदमी गए नंदगांव 2 आदमी गए। तो बोले कि वहाँ गए और वहाँ गोपी लोग आई, राधा रानी दौड़ी आई। तो क्या हुआ कि गोविंद की तबीयत नहीं ठीक है, आप लोग अपने पैर की धूली रज दीजिए, उनके पेट पर, वैद्य जी बोले हैं उनके पेट पर लगेगा तो अच्छे हो जाएंगे। यही बात सुनते ही बाप रे, एक ठो चद्दर बिछा दी और पैर धूल में सटाकर लगाकर अब चदरा पर झाड़ रही हैं, फिर जा रही हैं, पैर धूल में लपेट ले रही हैं, फिर चदरा पर झाड़ दे रही हैं। ऐसे करते करते बाप रे इतना धूल, मतलब 2-3 छिट्टा दूध खांची धूल जुटा ली, इतना बड़ा गट्ठा बना ली और बोली कि अब ले जाओ गोविंद को दे दो, गोविंद अच्छे हो जाएं। हम लोग तो वो जो लेने गए थे बोले थे कि गोविंद आप लोग अपने चरण की धूली दे रही हैं तो क्या आप लोग को पाप नहीं लगेगा। तो वो लोग बोली कि भगवान से हम लोग नरक में जाएंगे, बस हमारे प्रभु अच्छा हो जाएं। देखिए कितनी श्रद्धा है, कितनी श्रद्धा है मन में। हम लोग नरक में जाएंगे वो ठीक है, लेकिन हमारे गोविंद को कोई कष्ट ना हो, यही बात लोग बोलकर रज दी। फिर वो 2 लोग ले आए, यहाँ गोविंद को दिया। वो तो नाटक किए थे, वो लगाए, बिल्कुल अच्छे हो गए। और वो आदमी से रानी लोग के सामने ही पूछे कि क्या हुआ, वो लोग क्या बोली। तो वो 2 आदमी बोले कि भगवान हम लोग पूछे कि आप लोग रज दे रही हैं पैर की, इससे क्या आप लोग नरक नहीं जाएंगी, दोष नहीं होगा, पाप नहीं चढ़ेगा। तो वो लोग बोली पाप चढ़ेगा, हम नरक में जाएंगे, गोविंद के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, बस भगवान अच्छे हो जाए। तब गोविंद बोले रानी लोग से कि देखिए यही फर्क है तुम लोग में और उन लोग में, तुम लोग नरक में ना जाओ इसलिए धूली नहीं दी, मैं दर्द से छटपटा रहा था। यहाँ भी तुम लोग का स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है कि हम नरक में चले जाएंगे, यही ना बोली थी कि हम धूली नहीं देंगे, नरक में चले जाएंगे। तो यहाँ भी आप लोग का स्वार्थ छिपा है, नरक से बचना चाहते हो, हैं? लेकिन वो लोग नरक में जाएं चाहे पाप चढ़े, हैं? वो लोग सिर्फ हमारी चिंता की, नरक की जाने की चिंता नहीं की, पाप चढ़ने की चिंता नहीं की, वो लोग हमारी चिंता की। और तुम लोग
स्वार्थ देखी कि हम नरक में ना चले जाएं। यही फर्क है आप लोग में और उन लोग में। इसी से उन लोग को हर समय हम याद करते हैं, और उन लोग को ही नहीं, हर एक भक्त को हम ज़्यादा याद करते हैं, ज़्यादा प्रेम करते हैं। किसको? जो निस्वार्थ हमसे प्रेम करे, इसमें कोई स्वार्थ नहीं छिपा हो। दुनिया के 99 आदमी अपने स्वार्थ से ही भगवान को याद करते हैं। भगवान के सामने खड़े होंगे और हाथ जोड़ेंगे, 1 करोड़ का मांग चालू, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, बच्चा दे दो, लड़का दे दो, धन दे दो, नौकरी दे दो, शादी करा दो। 1 रुपया का नकुलदाना चढ़ाएंगे, रामदाना, और 1 करोड़ का मांग रख देंगे भगवान के सामने। तो स्वार्थ हुआ ना। अच्छा, दूसरी बात, भगवान ये कर दो तो हम आपके पूजा करेंगे, ये कर दो तो हम आपको ये चढ़ाएंगे, ये काम हमारा करा दो तो आपका मंदिर बनवाएंगे। मतलब स्वार्थ, बिजनेस, आप ये करो तो उसके बदले हम ये करेंगे, ये हुआ स्वार्थ। ये तो स्वार्थ से आपको भगवान को याद कर रहे हैं, तो भगवान कैसे आएंगे? भगवान को अगर पाना है निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं होगा उसमें। जब आप भगवान के सामने खड़े होंगे तो आप उनको नमस्कार करेंगे और आपको अंदर से आएगा कि हे भगवान, आप हमको दर्शन कब देंगे? आप हमारे पिता हैं, माता हैं, आप हमको दर्शन कब देंगे? आप अपने से हमको कब तक अलग रखेंगे? हमारी खोज कब लेंगे? ये चीज़ जब आपके मन में, और कोई मांग नहीं, ये अंदर से जब आएगा तब भगवान मिलेंगे। और सब लोग तो बस मांगते ही रहते हैं, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो। तो भगवान कैसे आएंगे, कैसे दर्शन देंगे आपको? इसीलिए भगवान 99 आदमी को नहीं मिलते। भगवान को अगर पाना है तो निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं छिपा होगा, कुछ मांग आप नहीं करेंगे। और देखिए, मांगने से जितना आप मांगेंगे, अगर भगवान खुश भी होंगे तो जितना आप मांगेंगे उतने ही मिलेगा। अगर नहीं मांगेंगे तो वो अपने हिसाब से देंगे, और उनका हिसाब तो आप लोग जानते ही हैं। सुदामा जी के घर में 10 दिन से चूल्हा नहीं जल रहा था। कितना गरीब थे, आप लोग कथा में सुने ही होंगे। लेकिन सोने का द्वारिका था, सोने का, लेकिन वहाँ गए, 1 तोला सोना नहीं मांगा। क्यों? हम लोग रहते इतना गरीबी रहती, 10 दिन से नहीं कुछ खाए पिए हैं, जाते तो खाने पर टूट पड़ते हैं। लेकिन सुदामा जी बोले, कन्हैया ये सब पकवान मत दो, हम ज़्यादा नहीं खाएंगे, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। बहाना बनाए, ये नहीं कि भूखे हैं टूट पड़े, हम लोग रह गए खा लें, वो खा लें, नहीं मिला है इतना दिन से। लेकिन वो जानने नहीं दिए, और 1 तोला सोना नहीं मांगे, 1 दिन से ज़्यादा टिके भी नहीं। हम लोग रहते, मनुष्य रहता ऐसे आजकल का, कलयुग का, तो सोचता कि आए हैं तो 10 दिन चलो आज़ादी से रहेंगे, खाना पीना खाएंगे बढ़िया से। लेकिन सुदामा जी 1 दिन से ज़्यादा नहीं टिके और 1 तोला सोना भी नहीं मांगे। और उसका परिणाम क्या हुआ आप लोग जानते ही हैं, 3 लोक का राज मिल गया। 3 लोक का राज आप नहीं मांगेंगे तो भगवान अपने हिसाब से देंगे, इतना देंगे कि आप ले नहीं पाइएगा। इसलिए भगवान से कभी न मांगो, कभी न मांगो। नहीं मांगेंगे तो वो अपने हिसाब से देंगे। देखिए, सुदामा जी अगर नहीं मांगे तो कितना भगवान दिए, 3 लोक का राज दे दिए। सोचिए, खत्म होने वाला है। तो यही बात है कि मांगे से, बिन मांगे मोती मिले,
बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। दोहा है, पूरा हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन यही दो चीज याद आ रहा है कि बिन मांगे मोती मिले। बिना मांगे, नहीं मांगोगे तो आपको मोती मिलेगा। अब मांगे मिले न भीख। अब भीख मांगने से भी भीख कोई नहीं देता है, तो मांगना नहीं चाहिए सुदामा जी की तरह। और निस्वार्थ, देखिए उनके मुंह से हमेशा कन्हैया कन्हैया, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। निस्वार्थ आप हमेशा उनको याद रखिए, उनका नाम जपिए। आप बर्तन धो रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ये बोलिए, ओम नमः शिवाय बोलिए, राधे राधे बोलिए। बर्तन मांज रही हैं, मुंह चलता रहना चाहिए। खाना बना रही हैं, मुंह चलता रहना चाहिए। कपड़ा धो रही हैं, अरे कपड़ा तो हाथ से धोएंगे, खाना तो हाथ से बनाएंगे, मुंह से बोलते रहिए। पुण्य ही होगा, पाप ही कटेगा। झाड़ू लगाते हैं, नाम जपते रहिए, काम करते रहिए, नाम लेते रहिए, श्री गोविंद गोपाल कहते रहिए। यही बात है। भगवान ही कष्ट दूर करेंगे, उन्हीं का सहारा लेना चाहिए और निस्वार्थ उनसे प्रेम करना चाहिए। हाँ ठीक है, तब रखते हैं। राधे राधे।